नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सर प्रशांत सर डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फोकस क्लासेस में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने जो 2025 से 26 के लिए जो बोर्ड पेपर होने हैं उसके लिए एक नई न्यूज लॉन्च की है, जो आप लोग जानते होंगे कि अपकमिंग सेशन है 2025 से 2026, उसमें आपके एक बार नहीं 2 बार एग्जाम हो सकते हैं। सबसे बड़ी फायदा आपको क्या होने वाली है, अगर आप चाहते हैं कि ये पेपर एक बार देना चाहे तो दे सकते हैं, 2 बार देना चाहो तो दे सकते हो। मान लीजिए सपोजेड आपको ये ऑप्शनल ऑफ मिल गया है, ठीक है, ये समझ लीजिए एक बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल गई आपको कि फायदा मिला है आपको कि सीबीएसई जैसे मान लीजिए आपके पहले बार के फर्स्ट टाइम के पेपर बिगड़ चुके हैं, तो आपको दूसरी बार के जब पेपर दोगे तो उस बार का रिजल्ट आपका उस टाइम का रिजल्ट उसमें ऐड होकर आएगा। तो चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपन सीबीएसई की साइट पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम मुख्य साइट पर जाते हैं। मुख्य साइट को ओपन करने के बाद हमारे सामने आ जाता है जो कि आज ही सीबीएसई अभी सिर्फ इसके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन आज सीबीएसई की साइट पर इस चीज के बारे में अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये लिखा है ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फॉर फ्रॉम 2026। ठीक, ये दिख रहा है आपको। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। इसको जब अपन ऊपर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसका टाइम टेबल भी निकाल के रखा है। ठीक है, यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सब कहानी लिखी हुई है उसके बारे में। सीबीएसई के एडवाइजर है, उन्होंने चेयरपर्सन उन्होंने लॉन्च किया है। जैसा कि आपको भी पता है कि 2025 के जो एग्जाम चल रहे हैं क्लास 10 के, वो 15 फरवरी से 18 फरवरी तक चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आगे निकालते हैं अपन। अब ये आ गई यहाँ पर 2026, जो कि यहाँ पर 2 टाइम्स आपके एग्जाम होंगे, जिसमें से आप एक बार एग्जाम देना चाहो एक बार दे सकते हो, यदि 2 बार एग्जाम देना है आप 2 बार दे सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें ठीक कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। यहाँ पर इन्होंने निकाला है कि जो फर्स्ट एग्जाम होंगे आपके वो कब से कब तक होंगे, 17 फरवरी से 6 मार्च तक। कब तक होंगे आपके, 17 फरवरी से 6 मार्च तक आपके फर्स्ट टाइम के एग्जाम होंगे। ठीक, जो पहली बार के एग्जाम होंगे 17 फरवरी से 6 मार्च तक होने। ठीक, उन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया है, 15 फरवरी से तो वैसे ही होते थे, तो यहाँ पर 6 मार्च तक हो रहे हैं। इसमें दूसरा आपका जो दूसरा फेज होगा, दूसरा जो एग्जाम होगा वो 5 मई से 20 मई के बीच में होगा। ठीक, ये थोड़ा जल्दी होगा, 5 मई से 20 मई के बीच में, 15 डेज में भी अपना लगभग खत्म हो रहा है, 15 डेज में 20 डेज में वो वाला। इसमें लगभग कितने स्टूडेंटों को प्रॉफिट मिलने वाला है, जो अपकमिंग स्टूडेंट है वो 600 स्टूडेंटों को, 60,000 स्टूडेंटों को प्रॉफिट मिलने वाला है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, फर्स्ट टाइम में आपको 18 डेज, सेकेंड टाइम में 16 डेज, टोटल आपको टाइम कितना लग रहा है, 34 डेज। ठीक, 34 डेज का टाइम लगने वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर, यहाँ पर टोटल आपके सब्जेक्ट होने वाले 84, जो कि हर साल होते थे। यहाँ पर आंसर बुक टू बी एवेल्यूट अबाउट, ये इसके बारे में लिखा है, ऑफर बुक क्या देना, वो सीबीएसई के बारे में लिखा है। अब आगे अपन निकालते हैं इसी तरह। ठीक, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट दिए गए हैं, 2026 में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, हिंदी, सब चीजें, सब कुछ उसने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। कैसे क्या पूरी प्लानिंग उसने हमारे सामने शो अप कर दी है कि हमारे सामने क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ठीक, अब आगे अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पेपर, यहाँ पर ऑलरेडी उसमें हमारा हीमेन का पेपर रखने मिला है। अभी तक क्या होता था, लास्ट पेपर होता था, लेकिन इस बार पहला ही पेपर है आपका,
पहला पेपर 17 फरवरी को मैथ का ही रहेगा स्टूडेंट, जो कि आप डे होगा ट्यूसडे, ठीक। क्लास 12 में माइनर सब्जेक्ट एग्जाम फर्स्ट, ठीक, जो भी होगा। अब 18 फरवरी को कोई एग्जाम नहीं रखा है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज, मतलब जो कि आपका पहला एग्जाम होगा उसके बाद छोड़कर जो भी पेपर बचेगा वो भी, ठीक है। अब इसको कुछ ले लेना अपना मैथ, ठीक है, जो कि आपको 17 फरवरी को होने वाला है। दूसरा आपको 21 फरवरी को होने वाला है सेकेंड एग्जाम, एंड थर्ड एग्जाम आपको साइंस का जो कि 25 फरवरी को होने वाला है। हिंदी का आपको 27 फरवरी को, और इंग्लिश का आपको होने वाला है 2 मार्च को। इस तरह से अपने पांचों सब्जेक्ट के एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, ठीक। तो ये उससे ऑलरेडी आपको भी क्या होता था, वेट करना पड़ता था कि भैया एग्जाम कब से है, क्या है, कैसे क्या होगा, कैसे तैयारी, कब से पेपर होंगे, कब से एग्जाम होंगे। नो वेट, सीधा एक ही डायरेक्ट एग्जाम की डेट फाइनल। सेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपके एग्जाम की डेट आ गई। 10th के एग्जाम ही फिनिश नहीं हुए, सीबीएसई ने डेट शीट भी लॉन्च कर दी है ये पूरे पेपरों की, ठीक। आपका जो पहला पेपर हो रहा है 17 फरवरी 2 मार्च को आपका पेपर ही फिनिश। पहला पेपर उसने मैथ ही का रख दिया, मैथ से भैया फ्री हो जा, दिमागी टेंशन रहती है, उसने मैथ का ही पेपर सबसे पहला रख दिया। आगे देखते हैं, ऐसे ही उसने ये किया है, ठीक। यहाँ पर अब बात आती है सेकेंड एग्जाम, जो कि यहाँ पर भी उसने वही चीज की है। पहला एक देखो जो एडमिट कार्ड निकलेंगे वो कब निकलेंगे, यहाँ पर 22 अप्रैल को दोबारा से एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है, 22 से हो जाएंगे। और जिसमें पहला पेपर फिर से उसने 5 मई को रखेगा, दूसरा पेपर आपका 9 मई को रखा है, एंड साइंस का रखा है 30 मई को, ठीक। और आगे देखते हैं अपन, इंग्लिश का रखा है उसने, साइंस का देखो पहला पेपर वो हो चुका है, यहाँ पर साइंस का रखा है 13 मई को, और इंग्लिश का रखा है 18 मई को, और इसमें हिंदी गया है लास्ट में, हिंदी का 21 मई, ठीक। और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका रिजल्ट कब हो रहा है, 30 जून को। रिजल्ट की डेट भी उसने लॉन्च कर दी। रिजल्ट की डेट क्या होगी, 30 जून, मतलब जुलाई स्टार्ट होने वाले। मतलब ये समझ लीजिए ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए, आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम फिनिश ही हो गए, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके लिए फिनिश हो गए, आपके लिए कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं, सिर्फ क्लास 12 के लिए बची हुई। अब देखिए सीबीएसई क्या कर रही है, वो ये चाहती है कि आप कैसे भी पास हो जाओ, उसको ये मतलब नहीं आपको नॉलेज कितनी है, समझ ना, सिर्फ यही चीज मतलब हो रहा है समझ में। क्योंकि ऐसा मतलब क्या हो रहा है, एक बार एग्जाम नहीं देना है तो दोबारा दे दो, अगर परसेंट अच्छी बन रही है, ये तो भैया वही चीज हो गई। आपके थाली में रसगुल्ला रखा, दूसरा चुरा ले गया, आपने नहीं खा पाया, उसमें कीड़ा गिर गया, दोबारा से रसगुल्ला डालो शादी, वही चीज हो गई ना। देखिए इसमें एक चीज और रखा उसमें, यहाँ पर यहाँ समझिए जो पहली कंडीशन है उसमें दे रहा है सीबीएसई, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीबीएसई 10वीं की एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होगा, 2026 से साल में 2 बार होगा, कितनी बार होगा, 2026। अभी तक हम इस न्यूज को फेक मान रहे थे, लेकिन आज सीबीएसई की साइट पर लॉन्च हो गया है, तो इसको अपन को ट्रू मानना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार होगा, पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो कब होगा, 17 फरवरी से 6 मार्च तक, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरा एग्जाम 5 से 20 मई तक होगी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं बोर्ड की 2 बार कराएगा। बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, ठीक है, जो अभी ट्यूसडे निकला है, मतलब कि
यस्टरडे, ठीक, जो कल निकला हुआ दिन है, उस दिन उसने उसको मंजूरी दी थी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे थे। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए दिया। कितना सा स्ट्रेस ले रहे थे एग्जाम में। जब ये मेहनत ही नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई की तरह इस बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। ठीक, मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकते हैं। यदि आपका एक बार स्कोर कम आता है तो दूसरी बार भी आप एग्जाम दे सकते हो। आपने सोचा भैया हमारा 90% नहीं, हमारा 95 तो आपने क्या किया, दोबारा से एग्जाम दे दिया। तैयारी आपकी है, ठीक, दे सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार कर सके। सीबीएसई ने 25 फरवरी को जारी सर्कुलर में बताया कि 2026 में 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा देंगे। सीबीएसई ने 25 फरवरी को जारी सर्कुलर में बताया कि 2026 में 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को परीक्षा देंगे। 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। क्या 2 बार एग्जाम देना जरूरी होगा? फाइनल रिजल्ट कैसे तय होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, देखो, जाने हर सवाल का जवाब। यहाँ पर हमने हर सवाल का जवाब भी राइट रखा है। पहला जवाब हमने बताया आपको 2 बार एग्जाम होने का नियम कब से लागू होगा। जवाब कि यह हमारा कब से हो रहा है, 2025 से 26 की सेशन में, मतलब 2026 में जो एग्जाम होंगे वो 2 बार एग्जाम होंगे। इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे। सवाल 2, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? दूसरा सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं। तो हमने क्या आंसर लिखा? नहीं। स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला, साल में 1 बार परीक्षा दे, दोनों परीक्षा में शामिल हो, किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी बार परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे। पूरा हल के बाद, ठीक है, 1 बार एग्जाम दे सकता है। अगर आपका बेस्ट स्कोर है 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। आपने सोचा कि हमारे फर्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप दोबारा से भी उस सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे। ठीक, अगर एग्जाम 2 बार दिए तो रिजल्ट कैसे तय होगा? ठीक, जो स्टूडेंट 2 बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे तो उनका रिजल्ट फाइनल माना जाएगा, जो दोनों में से बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली बार के नंबर को ही फाइनल माने जाएंगे। ठीक है, अगर पहली बार एग्जाम दिया, दूसरी बार कम मार्क्स आए तो पहली बार के उसमें रख दिए जाएंगे। अगर एग्जाम दिया, दूसरी बार के अच्छे आए, पहली बार के हटा दिए जाएंगे। सोचे, बहुत अच्छी चीज है। मतलब कि आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भैया। क्या दोनों परीक्षाओं में अलग सिलेबस पूछा जाएगा? नहीं भैया, दोनों परीक्षाओं में सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा होगा, मतलब पेपर सेम ही होने वाला है। कोई उसमें कोई भी दो राय नहीं, सिलेबस पूरा ही आएगा दोनों एग्जाम में, एक सा ही पेपर आएगा। पेपर अलग अलग होगी भैया, लेकिन पैटर्न उसका सेम रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा? सेम। ठीक, सवाल, 2 एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? जवाब, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। भैया जब आपको ही बताओ 2 बार एग्जाम करा रहे हैं कि जब पास हो जाओ
पास हो जाओ। पहली बार आपके पास नहीं हो पाए, पहली बार अच्छे नंबर नहीं आए तो दूसरी बार एग्जाम देकर पढ़ाई कर लो बेटा अच्छी तरह से। अब दूसरी बार भी एक नंबर अच्छी ला पा रहे तो सप्लीमेंट्री क्या कर देंगे है? पेपर ही लाकर तुम्हें रिजल्ट, तुम्हारी कॉपी भर के रिजल्ट दे देंगी क्या सीबीएसई? इतना अच्छा तो दे दिया उसने ऑप्शन कि आप सिर्फ घर पे ही बैठ कर एक बार एग्जाम दो, एक बार अच्छे नंबर नहीं आ रहे दूसरी बार एग्जाम देने चले जाओ, सेंटर भी सेम रहने वाला है, तेरे पेपर भी वही सेम उसी तरह का पैटर्न पर आने वाला है, फिर भी आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो फिर बेकार, फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे हो, पास की कंडीशन में हटा रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षा के लिए अलग अलग से एग्जाम सेंटर मिलेगा? नहीं, दोनों बार परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा, जैसा कि हमने अभी बताया था आप लोग, ठीक, एक ही एग्जाम सेंटर रहने वाला है। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा? फीस भी 2 बार लगेगी? जवाब नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने के ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी, ठीक है। यदि आप 2 बार एग्जाम देने जाते हो तो सीबीएसई की कमाई, सिंपल सी बात है, यदि आप 2 बार एग्जाम देना चाहते हो तो 2 बार की फीस लगेगी, जिससे आपकी एक बार की लगती थी 2500 रुपए, तो अब 5000 रुपए लगेगी अगर 2 बार एग्जाम दोगे। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, जब भी मौका मिल रहा है 2500 रुपए तो ज्यादा लग रहे हैं, 2 बार एग्जाम दो। अब आपको पहले में यदि अच्छी परसेंट बन गई तो दूसरी बार देने की जरूरत नहीं है, अगर दूसरी बार अच्छी परसेंट बन गई तो पहली बार देने की जरूरत, वो आपके लिए ऑप्शन डिपेंड करता है, ठीक। मतलब कि आप पैसा खर्च करोगे वो जेई की तरह 2 बार एग्जाम से स्टेटस स्ट्रेस करेगा। धर्मेंद्र प्रधान अगस्त 2024 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने का ऑप्शन होता है, उसी तरह स्टूडेंट 10वीं के एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। इससे बच्चों पर एग्जाम का दबाव कम होगा, मिनिस्ट्री दबाव कम होगा, ठीक, दबाव कम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पिछले 19 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड सचिव और दूसरे शिक्षाविदों के साथ साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने की लेकर चर्चा की थी, लेकिन आज फाइनल हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस और कई स्कूल पदाधिकारियों के साथ साल में 2 बार कराने की चर्चा की, जिसके बाद ही फैसला लिया गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब आपके लिए एग्जाम बहुत इजी होने वाले हैं, एग्जाम जो इजी होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इजी, ठीक। एग्जाम जो आपके होने वाले हैं वह बहुत इजी होने वाले हैं, मतलब आप बहुत इजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। बस एग्जाम की 2 बार भरनी पड़ेगी, आपके पैसे पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाएंगे, सीबीएसई के पास ज़्यादा कमाई होगी, इसका मतलब ये हो रहा है। फिलहाल में उससे आपको ध्यान नहीं देना है, जब आप दे रहे हो एग्जाम पहली बार में यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको सुधारने का मौका मिल रहा है, दूसरी बार एग्जाम सुधार सकते हो और अच्छी परसेंट ला सकते हो, ठीक है। ये टॉपर्स के लिए भी फायदेमंद है और वीक बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ही, ठीक है। दूसरी चीज, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा सिलेबस है, सिलेबस फुल होगा आपका, कैसा होगा, फुल होगा। कंपटीशन ना के बराबर, क्योंकि कंपटीशन क्यों होगा बताइए मुझे, कंपटीशन क्यों होगा जब 2 बार एग्जाम मिल रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि फर्स्ट एग्जाम में कौन टॉप निकलेगा, सेकंड में क्या निकलेगा, क्या होगा। हो सकता है कि फर्स्ट में जिसका मार्क्स कम आ रहे हो सेकंड बार में उसके हाईएस्ट आ जाए, और सेकंड में जिसकी कम आ रहे हो उसके फर्स्ट में हाईएस्ट हो, ठीक। अब बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंपटीशन बहुत क्रिटिकल हो गया, मतलब यहाँ सस्पेंस आ गया, जैसे आप मूवी में देखते हो सस्पेंस आ जाता है, वैसे यहाँ सस्पेंस आ गया बहुत, ठीक। कंपटीशन बहुत हाई, सस्पेंस आ गया, सस्पेंस आ गया है कंपटीशन में। अब डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हाई लेवल किसकी परसेंट हो जाने वाली है, नहीं बोल सकते, ठीक।
और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि अब आप लोगों को 2 बार जब एग्जाम होगी तो आप में डर खत्म हो जाएगा। जब ये डर खत्म हो जाएगा ना तो आप में वो कॉम्पिटिशन रहेगा ही नहीं, आपको वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो मन नहीं रहेगा, वो जो एनर्जी जो मन जो 24 से 25 तक के बच्चों में था वो कंपटीशन नहीं रहने वाला है। कंपटीशन बहुत बेकार, बच्चे अब सीरियसली नहीं होने वाले हैं। वैसे ही बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे 9th तक, 10th में आकर पढ़ाई करते थे, अब 10th में भी उनको वो सोचेंगे अरे पहली बार एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ, क्या हुआ दूसरी बार देंगे पास हो जाएंगे। वही चीज होगी अब उनमें। अभी क्या होता था, एक बार एग्जाम, ये एग्जाम आ रहा है अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है अच्छे से पढ़ना है। अब एक बार पकड़ के चलो कोई बात नहीं दूसरी बार दे देंगे, दूसरी बार अच्छा नंबर आएंगे, फीस तो लगी, क्या होगा, फीस बर्बाद करना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक, पढ़ाई अच्छे से करना आप लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक, जिसके आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिल सके, जानकारी मिल सके आपके एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलती है अपन दोबारा से। जय हिंद, जय भारत।